हेलो गाइस, ये वीडियो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में। जैसे हार्मोन्स की हम कई सारी कैटेगरीज पढ़ते हैं कि ये पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, वैसे ही स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी होते हैं, आइडोथायरोनिन्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स भी होते हैं। अब ये एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं वो चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कैटेगरी वाइज जो हार्मोन्स हैं वो आपको याद करने हैं कि भाई ये प्रोटीन हार्मोन्स हैं, क्योंकि मैकेनिज्म दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से हैं। तो इंसुलिन जैसे हो गया, ग्लूकागोन जैसे हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन हो गए, हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रोटीन हार्मोन्स हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं हमारे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन का मतलब है इसमें आयोडीन भी जो है वो होता है। थायराइड हार्मोन्स जो है वो इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन जो है वो एज ए प्रीकर्सर एक रोल प्ले करता है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, ये दोनों अमीनो एसिड में बदलाव करके उनसे डिराइव कर कर बनाए जाते हैं। नाउ सिंपल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे हार्मोन्स जो कि प्रोटीन वाले हैं। तो प्रोटीन वाले पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन्स हैं उनका एक्शन कैसा होता है? देखो, एक्शन करने का सिंपल सा तरीका ये है कि ये है मेम्ब्रेन सेल की। हार्मोन्स को बोला जाता है इंटर सेल्यूलर मैसेंजर। तो अगर कोई एक सेल है ए, वो अगर कोई कंपाउंड रिलीज करती है और वो कंपाउंड जाता है बी के पास और उसकी वजह से बी में कोई चेंज आ जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये इंटर सेल्यूलर मैसेंजर है। लेकिन अगर ए के अंदर ही कोई कंपाउंड बना, ए सेल है, इसके अंदर ही कोई कंपाउंड बना, ये एक सेल के अंदर ही किसी दूसरी जगह गया और फिर कोई चेंज आया, तो अब इस कंपाउंड को मैं बोलूंगा इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर। जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम कंसीडर करते हैं इंटरसेल्यूलर। ओके, तो ये जो मैसेंजर है या फिर इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है हार्मोन के बारे में बोला जाता है, हम इसे बोलेंगे कि ये प्राइमरी मैसेंजर है। प्राइमरी क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो भी इफेक्ट है वो इनकी वजह से आता है, जो भी मैसेज है वो ये लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो हार्मोन है, एफएसएच जो होता है वो भी एक हार्मोन ऐसा है जो कि प्रोटीन वाला है। याद करने की सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सी और जी वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। सी और जी का मतलब है कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स और गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब है टेस्टिस एंड ओवेरीज। ये वो हार्मोन्स होते हैं जिनके अंदर बेसिकली स्टेरॉइड्स होता है। स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या चीज है? देखो, स्टेरॉइड्स जो है एक स्टेरोल नाम की रिंग होती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि एस्ट्रोजन में और प्रोजेस्टेरोन में क्या चीज कॉमन है, तो एस्ट्रोजन में और प्रोजेस्टेरोन के अंदर एक स्टेरोल रिंग है। ये जो स्टेरोल रिंग है अगर ये किसी में प्रेजेंट होती है तो उसे हम बोल देते हैं कि ये स्टेरॉइड्स हैं। ओके, चलिए बात करते हैं एफएसएच की। तो मान लो एफएसएच आया तो मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होते हैं उससे ये बाइंड करता है, अंदर एंटर नहीं करेगा। रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद में इस रिसेप्टर की वजह से रिस्पॉन्स 1 डेवलप होता है। अब रिस्पॉन्स 1 डेवलप हुआ, अब ये रिस्पॉन्स बेसिकली है क्या? ये रिस्पॉन्स ये है कि सेकेंडरी मैसेंजर या फिर इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर उनको बनाया जाए, उनको प्रोड्यूस किया जाए। और वो इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर के एग्जाम्पल कौन कौन है? साइक्लिक एएमपी हो गया। जैसे साइक्लिक एएमपी का मतलब है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर कैल्शियम 2 पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके अलावा और भी कंपाउंड्स हैं जो इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ये मैसेंजर जो है ये सेल के अंदर ही जो भी प्रोसेस करवानी है, जो भी प्रोडक्शन करवाना है,
कोई सिंथेसिस करवानी है या फिर कैटाबॉलिज्म करवाना है, एनाबॉलिज्म करवाना है, वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाएगा। जैसे मान लो कि एफएसएच क्या चाहता है, एफएसएच ओवेरियन ग्रोथ करवाना चाहता है, तो ओवेरी की ग्रोथ के लिए कुछ कुछ चीजें, केमिकल कंपाउंड्स, प्रोटीन वगैरह वगैरह चाहिए होगा, उसे जनरेट करवाना, उसे सिंथेसाइज करवाना, उसकी वजह से ओवेरियन ग्रोथ होगी। तो ओवेरियन ग्रोथ एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है भाई, उसको बनाने के लिए, मतलब उसको करवाने के लिए जो जो कंपाउंड चाहिए वो बनना एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है। अब बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं बेसिकली वो किस तरीके से एक्शन करते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए जो रिसेप्टर होता है ना, वो मेम्ब्रेन पे नहीं होता, इनसाइड द सेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि हमने अभी जो एग्जांपल देखा था इसमें रिसेप्टर, यानी ये जो रिसेप्टर है ये कहां पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। लेकिन एस्ट्रोजन, जैसे मैंने बताया कि गोनैड्स का हार्मोन है, ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये सीधे सीधे अंदर एंटर कर जाएगा और अंदर एंटर करने के बाद में ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो ये है इसका रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर है ना, ये क्या क्या हो सकता है, ये रिसेप्टर मान लो कोई आरएनए हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। और बाइंड करने के बाद में क्या बन जाएगा, बाइंड करने के बाद में बन जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो बाइंड करने के बाद में बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो जीनोम है बेसिकली वो या तो एक्टिव हो सकता है या इनएक्टिव हो सकता है। कि भाई हार्मोन आया, हार्मोन की वजह से जीनोम मान लो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने का मतलब है कि उसने एमआरएनए बना दिया, एमआरएनए से प्रोटीन बन गए, नए नए कंपाउंड्स बन गए, उन कंपाउंड्स की वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, जैसे किसी टिश्यू की ग्रोथ या फिर डिफरेंशिएशन। बेसिकली स्टेरॉइडल हार्मोन डायरेक्टली जो है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, क्योंकि हम जीनोम से क्या बनाने जा रहे हैं, एमआरएनए बनाने जा रहे हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जाकर क्या करता है, इंपैक्ट डालता है, ठीक है। इसीलिए काफी सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो है वो जीनोम को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक्सेस में अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेते हो इंजेक्शंस के थ्रू, जो कि जिम में ज्यादातर लिया जाता है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये देखने को मिलता है कि ये जीनोम में चेंज कर देता है। तो ये जीनोम में चेंज इसलिए कर पाता है क्योंकि ये डायरेक्टली जीनोम को ही अफेक्ट करता है। सिर्फ स्टेरॉइडल हार्मोन के अंदर ये मैकेनिज्म नहीं होता, इसके अलावा जो आइडोथायरोनिन्स हमने देखे हैं ना, मतलब T3, T4 यानी थायराइड हार्मोन्स बेसिकली, तो ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, अपना एक्शन जो है वो करते हैं। मैकेनिज्म इनका यही सेम रहता है। तो स्टेरॉइडल हार्मोन हो, थायराइड हार्मोन हो, मैसेज बिल्कुल सेम है। ये एंटर कर जाते हैं सेल में, जबकि अगर हम बात करें प्रोटीन वाले तो वो एंटर नहीं करते। यहां पे सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है और यहां पे हमें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली जीनोम को क्या करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।